हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 10। हमने ऑलरेडी 9 मॉड्यूल को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मेलवेयर्स क्या होते हैं, ट्रोजन्स क्या होते हैं, हॉर्स क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में समझेंगे। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और जितने भी हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे वो सारे हम अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि हम लोग अपनी बेस मशीन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसके जो सारे प्रैक्टिकल होंगे वो हमारे वर्चुअल मशीन के साथ होंगे। जितने भी हम प्रैक्टिकल करेंगे वर्चुअल मशीन के साथ करेंगे। ठीक है, हम लोग बेस मशीन को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये दोस्तों वायरसेस हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं हमारे पीसी को, हमारे डेस्कटॉप को या हमारे कंप्यूटर को, लैपटॉप वगैरह को, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग हमारे इस मॉड्यूल के साथ लास्ट तक बने रहिए। ये आपको बहुत सी ऐसी चीज़ सिखा देगा जो आपको अभी तक नहीं देखी होगी और नहीं सीखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इन पर डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके से बच सकते हैं हम उनसे भी बात करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल से हम लोग इनको बनाना सीखेंगे और किस तरीके से ये अटैक परफॉर्म करते हैं वो भी सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मेरा बिल्कुल भी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आप लोग किसी के पीसी को डिफेक्ट करो या हार्मफुल क्या किसी को हार्म पहुंचाओ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भी करना आप अपने रिस्क पर करना। मैं मेरे वर्चुअल मशीन के अंदर आपको सारे प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं मेलवेयर क्या होता है। मेलवेयर दोस्तों एक ऐसा वायरस होता है या ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटेंशनली बनाया जाता है, यानी कि किसी हैकर द्वारा या प्रोग्रामर द्वारा ये सॉफ्टवेयर इंटेंशनली बनाए जाते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को हानि पहुंचा सकें, उसके पीसी को डिफेक्ट कर सकें या उसमें खराबी ला सकें। ठीक है, ये दोस्तों सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं बनते हैं, इनको प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया जाता है या स्क्रिप्ट्स के थ्रू बनाया जाता है, या ऐसे बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू इनको जनरेट किया जाता है। ये क्या करते हैं, दूसरे के पीसी में जाकर उसके पीसी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं या डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेलवेयर का मतलब यहाँ पर पता चल चुका होगा। ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन एक्चुअली इसी का एक टाइप है। यहाँ पर हम लोग सारे टाइप को समझेंगे किस तरीके से ये सारे टाइप इसके जो है काम करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेलवेयर का मतलब पता चल चुका होगा। ये एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटेंशनली बनाया जाता है हैकर्स द्वारा, प्रोग्रामर्स द्वारा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये किसी के भी विक्टिम के पीसी में जाकर, या आप अटैकर है सपोज करिए और किसी के विक्टिम का पीसी है उसके अंदर भेज के उसके पीसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं या सारा डेटा ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेलवेयर का यही मेनली काम होता है। अब इसके दोस्तों कुछ टाइप्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप के हम लोग वायरसेस बना सकते हैं। वायरस क्या होता है, सबसे पहले यही चीज़ हम देखते हैं, वायरस क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, आप हमारी वीडियो देख रहे हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, कोरोना आया था। कोरोना अभी भी किसी किसी स्टेट में है। कोरोना वायरस आया था, वो क्या कर रहा था कि आपके ऊपर इन्फेक्शन फैला रहा था, यानी कि आपके लंग्स को अटैक कर रहा था। यानी कि वो एक तरीके से आपके बॉडी के ही सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि बॉडी के ही आपके जो है ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उनको क्या कर रहा था, उनको इन्फेक्शन कर रहा था, लंग्स को इन्फेक्शन कर रहा था, आपका बुखार हो रहा था आपको। ठीक है, आपको असर दिख रहा था, आपको खांसी जुकाम हो रहा था और जिसके कारण डेथ भी हो रही थी। ठीक है, तो सेम कंप्यूटर के अंदर वायरसेस भी वही काम करता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये वायरसेस एक्चुअली ऐसे काम करता है, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, ये दोस्तों सॉफ्टवेयर पर अटैक करता है और सॉफ्टवेयर की फाइल्स को क्रैक कर देता है वहां पर, और सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस ने हमारी बॉडी पर किया था कि बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था। ठीक है, तो उसी तरीके से ये वायरस भी क्या करता है, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, आप लोग इसके थ्रू समझ चुके होंगे कि वायरसेस कैसे काम करते हैं। फिर इसके बाद होता है वॉर्म। वॉर्म एक्चुअली क्या काम करता है, वॉर्म आपने देखा होगा ऐसे कीड़े से होते हैं। ठीक है, जमीन में पाए जाते हैं, बहुत सारे अमाउंट में होते हैं ये कीड़े। ये वॉर्म्स भी वही करते हैं। ये वॉर्म्स अगर किसी के कंप्यूटर में चला जाए, वॉर्म अगर एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर चला जाए तो क्या करता है, उस पीसी के अंदर रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, ऐसे 5, 6 ऐसे बढ़ती जाएगी, इनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। और ये क्या करेगा, एक टाइम पर आकर आपकी हार्ड डिस्क, कंप्लीट हार्ड डिस्क या रैम दोनों को फुल कर देगा, प्रोसेसिंग भी आपकी स्लो कर देगा, जिसके कारण आपका जो बायोस है, ठीक है, वो क्या करेगा, बार बार अपने मेमोरी मतलब स्टोर खाली करने के लिए, ताकि आप कोई सॉफ्टवेयर चला पाएँ, या वो अपने जो इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं, जो कर्नल के अंदर प्रोग्राम चलते हैं उनको चला पाए, या बैकग्राउंड प्रोग्राम्स को चला पाए, उसके लिए बार बार क्या करेगा, स्विच ऑफ करेगा अपने आप को, उसका बायोस। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, आपका पीसी है जो खराब हो जाएगा और बार बार स्विच ऑफ और स्विच ऑन की प्रॉब्लम होती रहेगी। इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पीसी में वॉर्म आ जाता है, ठीक है, कैसे भी आ जाता है, रेप्लिकेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए आप अपनी हार्ड डिस्क को कंप्लीट डिलीट करके, यानी कि फॉर्मेट करके उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके कारण आपका जो पीसी है वो सेफ हो पाएगा। फिर हम बात करते हैं ट्रोजन का। ट्रोजन एक्चुअली होता क्या है,
ट्रोजन एक तरीके का फेक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आप लोग किसी वेबसाइट पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि आपका जो फ़ोन की मेमोरी है वो फुल हो चुकी है, आप ये क्लीन मास्टर इंस्टॉल कर लीजिए, आपका जो है फ़ोन के वायरस मिटा देगा। उस तरीके से एक फेक एडवर्टीजमेंट हमें दिखती है, ठीक है, एक फेक हमें प्रॉम्प्ट दिखता है जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसमें क्या लिखा होता है, इसमें यही कुछ लिखा होता है कि आप लोग ये सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसी चीज़ें इसमें ऐड के थ्रू हमें दिखाई जाती हैं, जिसके कारण अगर कोई पर्सन इसको इंस्टॉल कर लेता है तो उसके कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह में जाकर ये दोस्तों उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम चौथे नंबर पर समझेंगे रैंसमवेयर क्या चीज़ होती है। रैंसमवेयर दोस्तों जैसे कि बहुत टाइम पहले आया था, ये दोस्तों आपके जो कंप्यूटर की फाइल्स को क्या कर देता था, एनक्रिप्ट कर देता था, और इसकी एनक्रिप्ट करने के बाद जो है डिक्रिप्ट करने के लिए बिटकॉइंस की जो है डिमांड करता था। अगर कोई पर्सन का डाटा इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों वो उसको बिटकॉइन भी दे देता था। इसके अंदर क्या होता था, सारी फाइल आपकी एनक्रिप्ट हो जाती थी, उसके बाद एक फाइल आती थी जिसके अंदर क्या होता था, एक बिटकॉइन का एड्रेस होता था। अगर कोई पर्सन उस बिटकॉइन के एड्रेस पे थोड़े से ही बिटकॉइन या 0.5 बिटकॉइन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 0.001 बिटकॉइन भी सेंड कर देता था तो इनका काम हो जाता था, ठीक है। तो रैंसमवेयर कुछ इस तरीके से काम करता था। ये क्या करता था, जितनी भी आपकी कंप्यूटर की फाइल्स है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, डेटा है, उनको क्या करता था, एनक्रिप्ट कर देता था। सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करता था और अदरवाइज आपकी कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई ऑडियो वगैरह कुछ काम नहीं करती थी, सब एनक्रिप्ट हो जाता था, ठीक है। या तो आप उनको अपने डिलीट कर दो डेटा को, या फिर आप बिटकॉइन देके उनको डिक्रिप्ट करवा लो, और डिक्रिप्ट की भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि हो ही जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्पाईवेयर्स पर कि स्पाईवेयर क्या काम करते हैं। स्पाईवेयर दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हम लोग किस तरीके से स्पाईवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी के मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, सेम स्पाईवेयर वही काम करते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट से या किसी दूसरी कोई इलीगल वेबसाइट से या नॉन सिक्योर वेबसाइट, जैसे कहेंगे नॉन सिक्योर वेबसाइट से हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं जो कि क्रैक्ड होता है, तो उसमें दोस्तों स्पाईवेयर होने के चांसेस होते हैं। यानी कि कोई अटैकर हमें स्पाईवेयर चेप के उसमें अंदर छुपा कर दे सकता है, ठीक है, आप लोग लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अटैकर उसमें अटैच करके अपना कोई स्पाईवेयर दे सकता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर निगरानी रखता है कि हम क्या चला रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं, क्या हमारा डेटा है, क्या हमारा पैन कार्ड का डेटा है, क्या हमारा ATM का डेटा है। ये सारी चीज़ें हमें स्पाईवेयर के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है, अगर कोई अटैकर हमें ये सॉफ्टवेयर के अंदर चेप के दे देती, ठीक है। अगर कोई अटैकर क्या करता था, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता था, ठीक है। स्पाईवेयर दोस्तों मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। आप इंटरनेट पर सर्फ करेंगे, स्पाईवेयर लिखेंगे, बहुत सारे स्पाईवेयर आ जाएंगे। आप लोग किसी को बेच के उसका डेटा भी सामने से देख सकते हैं, क्या वो कर रहा है, क्या चला रहा है, क्या चैटिंग कर रहा है। फिर 6 नंबर पर आता है एडवेयर। एडवेयर दोस्तों क्या चीज़ होती है। एडवेयर दोस्तों एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप अगर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पीसी पे, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पर, जो भी आप यूज़ करते हैं XYZ, उस पर एड्स आना स्टार्ट हो जाती है। ये दोस्तों इंटेंशनली बनाया जाता है एड्स के लिए, ताकि कोई पर्सन अगर इसको इंस्टॉल कर ले तो उसके मोबाइल में बहुत सारी एड्स आए जिसके थ्रू वो पैसा कमा सके। जो इसका ओनर है, इसके पीछे एक एडमोब की आईडी लगती है। मैं आपको बताता हूँ, पीछे की बात बताता हूँ। इसके पीछे एक एडमोब की आईडी लगती है। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, इसके पीछे एडमोब की आईडी लगती है जिसके थ्रू उसका एडसेंस अकाउंट अटैच होता है, और जैसे ही आपके मोबाइल पे ऐड आएंगे और पैसे उसके फटाफट यहाँ पर आ जाएंगे। सिंपल इस तरीके से इसमें पैसा कमाया जाता है। आई होप आप लोगों को इन सारी चीज़ों का मतलब पता चल चुका होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इनके प्रैक्टिकल देखने हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी 9 मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया है, और 10th मॉड्यूल के हम प्रैक्टिकल्स भी उस पर अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का लिंक है जिसके थ्रू आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसके अंदर कंप्लीट बताया गया किस तरीके का हमारा कोर्स चलने वाला है और क्या कैसे उसमें आपको ज्वाइन करना है। दोस्तों अभी भी दोस्तों 330 सीट्स जो कि फ्री है हमारे कोर्स के अंदर, उसमें आप फटाफट से एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 330 सीट्स भी फुल हो जाती हैं तो आपको 399 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे हमारे कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए। तो फटाफट से आप लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो का लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप लोग हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसमें मैंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किस तरीके से आप लोग हमारे कोर्स के अंदर फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट से 330 जो लोग हैं जो फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आपको 399 रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अब तक इन सब का मतलब पता चल चुका होगा कि आप लोग इन सब से किस तरीके से बचना चाहिए, और किस तरीके से अगर आप किसी को इंटेंशनली अटैक करते हैं तो इन तरीके से किस तरीके से आप लोग किस चीज़ का यूज़ करके उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि हम लोग इस पर सेफ कैसे रह सकते हैं। अगर हमारे पास पीसी में कोई आ जाता है तो ठीक है, हम लोग सेफ कैसे रहेंगे। मेन बात सेफ की है। अगर आपके पीसी में वायरस, इसमें से कोई भी चीज़ आ जाए, सबसे पहले अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो उसकी डिमांड हो वो आप पूरी कर दीजिए। अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप क्या करिए, सिंपल पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दीजिए। ठीक है,
फॉर्मेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। और दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को इन रैंसमवेयर को, मान लो कोई वायरस आ जाता है तो आपको सबसे पहले इन पूरे अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस से स्कैन करना पड़ेगा। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है, एंटीवायरस से स्कैन करने के बाद कुछ नहीं होता है, फिर आप पेड एंटीवायरस खरीद सकते हैं। पेड एंटीवायरस खरीदने के बाद भी कुछ नहीं होता है, आपका सारा का सारा वैसा का वैसा ही पड़ा है, ठीक है। पेड एंटीवायरस अप्रोक्स 100 या 200 रुपीज़ का आ जाता है, ठीक है। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप क्रैक से करने की कोशिश करिए, अगर फिर भी नहीं हो पाता तो पेड खरीदिए। अगर पेड से भी नहीं हो पाता फिर दोस्तों आपको अपना डेटा जो है लॉस कराना पड़ेगा, ठीक है। और अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो दोस्तों उसकी जो है डिमांड को पूरा कर दीजिए, तभी आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेफ रहने के लिए। मेनली दो चीज़ें हैं सेफ रहने के लिए, या तो आप क्रैक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लीजिए, पूरे को स्कैन करवा लीजिए, फिर आप पेड का यूज़ कर सकते हैं। और मेन बात, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो आप कुछ भी ऐसी चीज़ डाउनलोड ना करें जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ सके, ठीक है। अगर वायरस आ भी जाता है तो आप उसको जो है इंटरनेट पर आप उसको दूर होने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम लोग अपने पीसी से उस वायरस से छुटकारा पा सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर बना है उस वायरस को अटैक करने के लिए, उस वायरस को क्लीन करने के लिए। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये चीज़ भी कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल से हम लोग इन सबको बनाना सीखेंगे, किस तरीके से हम लोग वायरस बना सकते हैं, वॉर्म बना सकते हैं, ट्रोजन बना सकते हैं, ठीक है। रैंसमवेयर का तो मैं नहीं बताने वाला क्योंकि ये बहुत तगड़ी स्क्रिप्ट थी, ठीक है। तो इतना तो हमें यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, बट स्पाईवेयर एडवेयर वगैरह भी हम लोग सब कुछ बना सकते हैं अपने पीसी से दूसरे पीसी के भेज के किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिकल्स हम लोग अपने वर्चुअल मशीन में करेंगे, ना कि बेस मशीन में, ताकि आप लोगों को कोई हानि ना पहुंचे या कोई आप अपना पीसी वगैरह खराब ना कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।